बहू आज भी लुटा आई मेरे बेटे की कमाई। अरे कितनी बार कहा है तुझसे, जो अपनी बड़ी बहन के घर जाया करे तो कुछ मत ले जाया कर। पर तुझे क्या बोले, तेरी तो बड़ी बहन भी समझ नहीं आती, वो भी तुझसे लेकर रख लेती है। भला छोटी बहनों से कोई सामान लिया जाता है क्या। सास कमला जी ने मानवी और सुजीत के घर में घुसते ही बोलना शुरू कर दिया। सुनकर मानवी हैरानी से देख रही थी। आखिर कमला जी को कैसे पता चला कि वो अपनी दीदी के घर कुछ लेकर गई थी। उसने सुजीत की तरफ देखा तो वो नज़रें झुकाए चुपचाप जाकर कमला जी के पास सोफे पर बैठ गया। मानवी को सुजीत की तरफ देखकर कमला जी बोली, उसे क्या देख रही है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मानवी को यह समझ में आ गया कि जरूर सुजीत ने ही बताया होगा, पर अब कमला जी सवाल कर रही थी तो जवाब देना भी जरूरी था। नहीं तो जवाब मिल जाता कि बहू मुंह सुजाकर घूम रही है, जवाब तक नहीं देती। सो मानवी ने कहा, मम्मी जी मैं दीदी के लिए कोई तोहफा लेकर नहीं गई थी, मैं तो उनके बच्चों के लिए लेकर गई थी। आखिर वो दोनों तो काफ़ी छोटे हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि मौसी कुछ ना कुछ लेकर आई होगी। ऐसे खाली हाथ जाते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता है, इसलिए सिर्फ चॉकलेट के पैकेट ख़रीदा था। तो चॉकलेट के पैकेट क्या मुफ्त में आते हैं। 2 बच्चों के लिए 150 रुपए के 2 फैमिली पैक खरीद लिए। 300 रुपये हुए कि नहीं, और उनके बच्चों ने रखा, मतलब उन्होंने रखा। हे भगवान, पता नहीं मैंने तुम्हारा परिवार ही देखा है जो अपनी छोटी बहनों से भी सामान लेकर रख लेता है। अरे मेरे मायके वालों का तो खाना पीना भी दुश्वार हो जाता था। अगर मैं एक चॉकलेट लेकर भी चली जाती थी तो उल्टा उन्हें कितना कुछ देना पड़ जाता था। और यहाँ तुम्हारी दीदी ने क्या दिया होगा, सिर्फ 100 रुपये। इन 100 रुपयों के लिए घाटा करवा कर आ गई ना, कमला जी बोले जा रही थी और मानवी उन्हें ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। आखिर कब तक सुनती रहती। ये देखकर कमला जी और ज़्यादा चिढ़ गईं और सुजीत को बोली, देख ले तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरी बातों को सुनने की जगह कैसे तमक कर अपने कमरे में चली गई। बोलना ही बेकार है हमारा तो, ऐसा काम करते ही क्यों है कि बोलने में मिर्ची लग जाए। ये देखकर सुजीत कमरे में आ गया और मानवी से बोला, मानवी ये क्या तरीका है, मम्मी तुमसे बोल रही थी और तुम बीच में ही आ गई। तो और क्या करती, वहाँ खड़ी होकर सुनती रहती। दीदी के ससुराल में मैं साल में कोई 1-2 बार जाती हूँ, ऐसे में खाली हाथ जाते हुए मैं अच्छी लगूंगी। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन तुम इस तरह से मम्मी की बात को बीच में छोड़कर चली आती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता। एक तरीके से तुम उनका अपमान कर रही हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब, पर कब तक सुनती रहूं। तुम तो मम्मी को समझाते नहीं हो और फिर ऊपर से मम्मी जी को एक एक बात बता देते हो। तो क्या अपनी मम्मी से झूठ बोलूं। अब वो बार बार फ़ोन करके पूछ रही हैं कि कितनी देर में आओगे, क्या क्या लेकर गए हो, तो जवाब भी ना दूं। मुझे अपनी मम्मी से कुछ भी छुपाने का शौक़ नहीं है, इसलिए ये अक्ल तुम मुझे मत दो। कहकर सुजीत भी कमरे से बाहर आ गया। कमरे में रह गई तो अकेली मानवी। सुजीत और मानवी की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, अभी 3 साल ही हुए थे। पर इन 3 सालों में मानवी को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि कमला जी को मानवी का अपने मायके में कोई भी सामान तोहफे में लेकर जाना पसंद नहीं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को रिवाज के खिलाफ मानती हैं। उनका मानना था कि बहन बेटियों से कभी कोई सामान नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें दिया जाता है। इसलिए वो खुद के मायके भी कभी कोई तोहफा लेकर नहीं जाती और मानवी को भी अपने मायके या दीदी के बच्चों के लिए कोई सामान लेकर जाने से इनकार कर देती। पर मानवी के दीदी के बच्चे छोटे हैं, तो वो भी तो ये उम्मीद करते थे कि मौसी जब भी आएंगी कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगी। कमला जी की इन्हीं आदतों के कारण वो अपने मायके में भी कंजूस बुआ और कंजूस मौसी के नाम से ही फेमस थी, पर उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी इस आदत को बड़ी सफाई से रिवाज का नाम दे देती थी, लेकिन अब वो बहू को भी रोकने की कोशिश करती थी। इसलिए कई बार मानवी बिना बताए ही छोटा मोटा तोहफा खरीद कर ले जाती थी। लेकिन जब वो सुजीत के साथ जाती थी तो कमला जी सुजीत को फ़ोन करके पूछती थी कि आखिर मानवी क्या लेकर गई है, और सुजीत एक आदर्श बेटे की तरह सब कुछ उन्हें बता भी देता था। उसके बाद घर आने पर कमला जी मानवी को अच्छे से डांट लगाती थी, पर सुजीत कमला जी के सामने कुछ नहीं कहता।
लेकिन अभी कुछ दिन बाद मानवी के छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। अब कमला जी को ये टेंशन हो गई कि मानवी आखिर क्या तोहफे में देने वाली है। तो कमला जी अक्सर सुजीत से धीरे से ज़रूर पूछती आखिर क्या डिसाइड किया है उसने अपने भाई भाभी के गिफ्ट के लिए। सुजीत एक ही जवाब देता, मम्मी मुझे नहीं पता, अभी तक उसने कुछ कहा नहीं। तो कमला जी सुनकर चुप हो जाती, पर फिर भी उनका जी नहीं भरता। मानवी जब उनके आसपास काम कर रही होती तब बैठे बैठे भी इधर उधर के उदाहरण देकर खुद से ही बोलती रहती, अरे बहन बेटियों से लिया नहीं जाता, इससे माता पिता पर भार पड़ता है। पर मानवी सुनकर भी अनसुना कर देती, जानती थी कि उनकी मंशा क्या है। लेकिन कल मानवी अपने मायके गई और रात को सुजीत के साथ देर से घर लौटी थी, इसलिए सुजीत से कोई बात नहीं हो पाई थी और बहू से तो वो सीधे तौर पर पूछती भी नहीं थी। अभी सुबह सुबह ही उन्होंने दोबारा सुजीत से पूछा तो उन्हें पता चला कि अभी कल ही बाजार से मानवी अपनी मम्मी के साथ जाकर अपनी होने वाली भाभी की मुँह दिखाई में देने के लिए सोने की अंगूठी लेकर आई है। बस फिर क्या था, उन्होंने वापस पूरा घर सर पर उठा लिया। आखिर जब कमला जी चुप नहीं हुई तो मानवी ने कहा, मम्मी जी मायके से हमेशा लेती ही तो हूँ, अब छोटे भाई भाभी को कोई तोहफा दे दिया तो गलत क्या है, कौन सा मैं हमेशा उन्हें तोहफा देती रहूँगी। अरे तेरे मायके वाले ऐसे कैसे तुझसे तोहफा ले लेंगे, तेरी मम्मी ने तुझे समझाया क्यों नहीं, उन्हीं के साथ तो गई थी तू अंगूठी लेने के लिए। अरे अंगूठी कोई सस्ती आती है क्या, कम से कम मुझसे पूछती तो सही। अपनी सास से पूछना भी तूने ठीक नहीं समझा। मम्मी जी पैसे तो मैं आपके बेटे से ही लेकर गई थी अंगूठी खरीदने के लिए, तो इन्हें तो सब कुछ पता था। मैं तो पहले ही इन्हें बता चुकी थी कि मैं सोने की अंगूठी गिफ्ट करूंगी और फिर मुझे लगा कि आपको इन्होंने बता दिया होगा क्योंकि आप अक्सर इन्हीं से सब कुछ पूछती हैं। और रही बात तोहफे की, तो तोहफे से मेरा मान नहीं बढ़ रहा बल्कि तोहफा देने से आपका मान बढ़ रहा है। वहाँ तोहफे के साथ मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, वहाँ मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का नाम होगा। तो कम से कम अपना मान तो मत गिराइए, आखिर मेरे ससुराल की भी तो कुछ इज्जत है, कम से कम मैं अपनी हैसियत के अनुसार तोहफे तो दे सकती हूँ। मानवी ने कहा तो सुजीत बीच में ही बोला, हाँ मम्मी ये बात तो मानवी बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या देने वाली है, पर आप परेशान ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा। वहाँ इतने लोगों के बीच में जब सब लोग तोहफे दे रहे होंगे, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि इसके ससुराल वाले कंजूस हैं, हमें ही गलत बताया जाएगा। इसलिए वो जो तोहफा दे रही है उसे दे लेने दो। आखिर सुजीत को भी मानवी के पक्ष में बोलते देखकर कमला जी बोली, जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मेरे बोलने से क्या फ़ायदा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आखिर माता पिता के ऊपर भार पड़ता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो नए ज़माने के चोचले अपनाते रहो। कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गईं, लेकिन काफ़ी दिन तक उनका दिल दुखता रहा। आखिरकार सोने की अंगूठी कोई सस्ती तो आती नहीं है, पर जब बेटा बहू एक स्वर में बोल रहे हैं तो वो अकेली क्या ही बोल पाती।